साथियों देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद सिंपल इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने फिर से रिज्यूम किए हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है मेरे भाई, बहुत ही आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। बोल रहा कि देखिए, एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसमें से 9,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाता है तथा शेष राशि को 12 से 1/2 यानी 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित 23,375 रुपये भुगतान करके जमा किया जाता है। तो स्कूटर का मूल्य क्या है ये आपको बताना। तो देखिए, स्कूटर का मूल्य स्टार्टिंग में हमको नहीं पता है तो मान लेंगे एक्स है मेरे भाई, ठीक है ना, एक्स है स्कूटर का मूल्य। अब क्या करता है, पहले 9,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाता है, तो अब उसको पहले रखेंगे कि 9,000 पहले, ठीक है, वो दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए, मान लेते हैं एक्स रुपया है स्कूटर का मूल्य जो भी प्रारंभिक। अब क्या, ये जो है 12.5% 3 वर्ष के बाद देता ब्याज सहित इतना रुपए देता, मतलब ये मिश्रधन है मेरे भाई। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन ये मान लिया स्कूटर का मूल्य प्लस ब्याज, फिर ब्याज क्या होगा, एक्स इंटू इसका आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, जो कि मिश्रधन है। ये टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 23,375 हो जाएगा। अब x कॉमन ले लिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 प्लस r का मान कितना हो जाएगा, 25/2 है ना, 25/2 हो जाएगा, इनटू टाइम कितना है मेरे भाई, 3 वर्ष है, बटे 100 है तो ये 100 रहने देंगे, ठीक है ना। 25/2 को 12.5 लिख सकते हैं ना, 12.5 को 25/2। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 + 3 11/8। तो x इंटू 11/8 बराबर 23,375 आ रहा है ना मेरे दोस्त। तो देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 1 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 5 55, ठीक है ना। अब 2125 पुणे 8 करेंगे मेरे दोस्त, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 के 0 बाकी 4, 2 16 4 20 के 0 बाकी 2, 170 ही हो जाएगा। यानी 17,000 रुपया प्रारंभिक मूल्य जो है ना ये स्कूटर का है। लेकिन 9,000 रुपये पहले से भुगतान कर दिया जाता है, तो टोटल कितना होगा मेरे भाई, इसमें ऐड हो जाएगा 9,000 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 26,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए, एक और सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। तो देखिए, बोल रहा कि 1740 रुपये की एक राशि जो है 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये आपको बताना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंस्टॉलमेंट होता है, उसका भी बताएंगे अलग से। तो देखिए, उसका तो इससे भी इजी है। देखिए यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, इसका मैं दो तरीका बताने वाला हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से और जो बेसिक है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, किस्त बराबर डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये पसंद आया मेरे भाई, आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जरूर। किस्त बराबर होता है मेरे भाई, देय राशि गुने 200/200t प्लस RT² माइनस RT। अब इतना फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आप कुछ नहीं करेंगे, बैठा देंगे। देय राशि कितना है मेरे भाई, 1740। देखिए बोल रहा है ना देय है, तो 1740 मेरे भाई इंटू 200/, अब यहाँ 200t है ना, तो 200 इंटू टी कितना है मेरे, जितना बराबर किस्तों में देगा ना उतना ही टाइम के लिए बोल रहा। 5 बराबर किस्तों में मतलब 5 वर्ष के लिए दिया है, 5 टाइम के लिए, तो टाइम मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो 200 गुने 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1,000 हो जाएगा। अब देखिए 1,000 प्लस RT², आर कितना है 8, टी कितना है 5 है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 ठीक कितना होगा 200 माइनस RT यानी 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। अब इसको 1,200 कितना 1200 में से 40 घटेगा तो 1,160 आएगा, ठीक है ना। बस 1,160 आ गया मेरे भाई। अब क्या होगा ना, 1 0 खत्म हो गया। अब देखिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 58 दूना 116 आ रहा है ना, डबल 0 अभी बाकी है। अब देखिए 58 को 3 बार में काटेंगे, कटेगा 8 के 24 के 4 बाकी 2 15 15 17 आ गया। 3 गुने 2 0 है यानी 100 है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300 रुपया आ जाएगा आपका
किस्त की संख्या, ठीक है ना, किस्त की राशि। तो देखिए इस तरीके से यदि आपको ट्रिक पता है तुरंत बना दीजिएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं किस्त मेरे भाई 100 रुपये का किस्त देता है, ठीक है ना, किस्त मान लेते हैं कि 100 रुपया, दूसरा तरीका है, ठीक है ना, किस्त जो है 100 रुपये। अब देखिए जितना टाइम रहता है ना मेरे भाई 5 बराबर किस्त में दे रहा हूँ, उससे एक कम बार में देना है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। जैसे क्या होगा मतलब मेरा भाई 100 प्लस क्या करना है ना कि R इंटू टी कर देना है। अब यहाँ R तो पता है रेट वही रखना है, टी लेकिन जो है ना मेरे भाई टी 5 बराबर किस्त बोल रहा है ना, एक कम रखना है, ठीक है ना। अब एक कम रखना है मतलब यहाँ पे बस इतना करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो देखिए क्या करना है 100 प्लस एक कम रखना है, 4 रखना है, टी का मान 4 इंटू R तो 8 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। फिर अगला करेंगे, करते रहेंगे मेरे भाई। अब ये 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए ना, अभी तीसरा वर्ष कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 124। फिर 100 प्लस कितना होगा 2 इंटू 8 बराबर 116। फिर 100 प्लस 1 इंटू 8 बराबर कितना होगा 108। फिर मेरे भाई अभी और बचा हुआ जीरो का भी लेंगे, 100 प्लस 0 इंटू 8 लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये टोटल जोड़ लेंगे मेरे भाई, यही जो होगा ना मेरे भाई, यही जो होगा ना वो देय राशि होगा, ठीक है ना, देय राशि के बराबर होगा। देखिए जोड़ेंगे 1 2 3 4 500 तो इसी आ रहा है। और उसके बाद ये 24 प्लस 16 40, 40 32 8 40, 40 40 80, तो कितना आ रहा है मेरे भाई 580 आ रहा, 580 आ रहा, यानी 580 बराबर मेरे भाई यही देय राशि है आपका 1740 के बराबर। यही तो निकाले ना देय राशि। मान लिया किस्त 100 के दे रहे हैं, उसके बाद 5 बराबर किस्तों में दे रहे हैं, तो एक कम लेना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि 6 बोलता तो 5 से लेकर 0 तक जाते, ठीक है ना। उसके बाद जो जोड़ के निकालेंगे ये सम आएगा मेरे भाई, वो आएगा क्या चीज आएगा, देय राशि आएगा, जो कि देय राशि कितना आया 580, जो कि कितना के बराबर बोल रहा है कि 1740 के बराबर। असल में आप निकाले 580, लेकिन बोल रहा है कि 1740, यानी 580 की वैल्यू 1740 है मेरे भाई। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, मतलब प्रत्येक किस्त में कितना माने 100 माने थे, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1740 बटे 580 इंटू 100 हो जाएगा, हो जाएगा। एक जीरो खत्म, 3 बार में कटेगा ना, 3 गुना 100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 300 रुपया आ गया ना, किस्त बराबर सेम आ गया ना मेरे भाई, वही चीज आ गया ना यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और समझ आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और भी आने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। साथियों देखिए एक और सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, बोल रहा है कि 1900 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% पर 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को मेरे भाई 4% दर पर 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का अनुपात हो, तो पूछ रहा कि 4% पर जो राशि दी गई ना वो कितना था। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मेरे भाई ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन मेरे भाई रेशियो का दिख रहा। देखिए रेशियो मेथड से हम कैसे करते हैं, और उसमें भी यहाँ पे बहुत महारथी क्या होंगे। पहले मान लेंगे पहला भाग जो है 1900 का x है, दूसरा भाग 1900 माइनस x है। मेरे भाई उतना नहीं करना, और देखिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और सिंपल बनाने के लिए क्या करना, दोनों भाग को x मान लीजिए, एगो को y मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं पहला भाग है मेरे भाई और ये दूसरा भाग, ये x है और ये y है, यानी x प्लस y का मान जो होगा जो 1900 के बराबर होगा। लेकिन बोल रहा है कि x का जो है 8% मेरे भाई 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है ना। अब जो है फिर दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 4% दर पर मेरे भाई दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो असल में इंटरेस्ट जो होगा 100 से डिवाइड भी होगा मेरे भाई, ये दोनों होगा ना। तो इंटरेस्ट यही दोनों इंटरेस्ट का अनुपात जो है 16:7 है। तो फाइनली हम देखिए ये लिखना नहीं चाह रहे हैं, आपको समझाने के पर्पज से लिखे, ये इधर भी नहीं लिखना चाह रहे थे, सीधे मैं डायरेक्ट लिख देता बटे y इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना। 100 नीचे नीचे कट गया ना। अब बराबर है मेरे दोनों का रेशियो कितना है, इसका रेशियो बटे इसका रेशियो कितना है 16:7 है मेरे दोस्त। अब देखो कैसे कटता है, ये 8 दूना 16 खत्म, उधर चल जाएगा चलती है 12, तो x बटे 12 आएगा मेरे भाई, x बटे y बराबर आएगा मेरे भाई 12/7।
अब देखिए टोटल x और y है ना, जो कि 1900 के बराबर होगा ना, दो राशि माने, यानी 19 बराबर मेरे भाई 1900 है। तो आपसे पूछ रहा 4% दर पर कौन राशि दिए, 4% दर पर कौन दिए थे मेरे भाई, y दिए थे ना। तो y का मान पूछ रहा, मतलब 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 19 का वैल्यू 1900, 1 का वैल्यू 100, 7 का वैल्यू 700। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना, कभी मत करना मेरे भाई x मान लिए पहला भाग दूसरा भाग 1900 माइनस है, काहे को उतना हम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से x बाई डायरेक्ट निकालनी है रेशियो, इसलिए ना बोले आपको स्टार्टिंग में कि ये रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिया, कोई बात नहीं। और भी आएंगे क्वेश्चन तरह तरह से, सभी को बताएंगे, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके के सवाल को हम ट्रिक ऑफ द डे में भी शॉर्ट्स में आप जाकर देखिए वीडियो, ये सवाल इस तरीके का कराए हैं। बोल रहा कि कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में जो है 4 गुनी हो जाती है, वही राशि जो है उसी दर से कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। या तो देखिए आपसे टाइम यहाँ पर पूछ क्या रहा है, टाइम में पूछ रहा है ना, या तो कभी कभी रेट भी ऐसा सवाल पूछ देगा कि कोई राशि किसी निश्चित समय में R1 वर्ष में N1 गुनी हो जाती है, और वही राशि मेरे भाई उस उतना ही समय में R2 वर्ष में जो है ना वो N2 गुनी हो जाती है। तो R1 और R2 के बीच का रिलेशन भी पूछेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल T1 और T2 के बीच का रिलेशन। तो जब भी ऐसा सवाल रहे मेरे भाई क्या करना है, T1 अपॉन T2 कर देना बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो T1 यहाँ पर क्या होगा मेरे पहला समय होगा मेरे भाई, T2 दूसरा समय। अब N1 जो है पहला वर्ष में कितना गुना हो जाता है मेरे भाई पहला समय के लिए, N2 जो है दूसरे समय के लिए कितना गुना हो जाता है, वहां पर N2 रखना है, ठीक है। अब देखिए T1 का मान कितना है मेरे दोस्त, 5 है बटे, अब T2 का मान नहीं है पता, यही पूछ रहा कितने वर्षों में, तो मान लेंगे T2 वर्षों में, यही तो है, बराबर पहले 5 वर्ष के लिए कितना गुना हो जाता है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस घटाना है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद 10 गुनी हो जाएगा N2 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/9, 3/9 आएगा, तो ये इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब T2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 गुने 5 कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा R1 बाई R2, उसके बाद N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, उसी तरीके से बोल देगा R1 वर्ष में N1 गुनी हो जाती है और R2 वर्ष में कितने गुने हो जाएगी, या N2 गुना हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, यदि इसको आप बेसिक तरीके से करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों हम टाइम लगाएं, मान लिया जाए ये क्वेश्चन आपसे 15 सेकंड में बन रहा, तो 1 मिनट लगाने की क्या जरूरत है, नहीं ना, है तो सिंपल नो डाउट, लेकिन डायरेक्ट देखिए इस तरीके से आपको करना है मेरे भाई, ठीक है ना। और भी बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट में, जितना भी निचोड़ है मेरे भाई सब आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल ठीक पिछले सवाल में जो भी बताए चीजें वही रिपीट कर गया। देखिए बाय चांस बोल रहा कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि जो है किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, तो वह उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। पिछले सवाल में क्या था मेरे भाई, टाइम दे दिया था और पूछा था T1 T2 के बीच का रिलेशन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई निश्चित समय दे दिया है और रेट आपको दे दिया है, R1 और R2 के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो जो फॉर्मूला बताए हैं मेरे भाई, R1 अपॉन R2 बराबर क्या बोले थे, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है ना। तो R1 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर R1 का मान कितना है 6 है, R2 का मान कितना है मेरे भाई, R2 का मान 9 है, 9% है बराबर। अब R1 यानी 6% वार्षिक दर से कितना गुना राशि हो जाता है मेरे, 5 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 गुना हो जाता है, तो कितना होगा 5 माइनस 1 बटे N2 गुना कितने गुनी हो जाएगी, यही पूछ रहा। तो N2 गुना ही रहने देते -1, यही पूछ रहा कितने गुने हो जाते, नहीं पता, N2 ही रहने देते, यही तो है N2 गुना। अब देखिए ये काटेंगे मेरे भाई, 2/3 आ गया, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2N2 माइनस 2 आ जाएगा बराबर 3 इंटू यहाँ 4 होगा ना, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3 कितना आएगा 12 आ जाएगा।
अब देखिए मेरे भाई 2 n2 बराबर 14 आएगा, n2 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 गुना हो जाएगा राशि 9% दर से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही काम देगा मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन जो बताएं और अभी ये क्वेश्चन बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। उस वक्त जब नहीं पता रहेगा ना, एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो बस ऐसे पता नहीं लगेगा क्या करें नहीं करें, बस इधर उधर करते रह जाइएगा, टाइम निकल जाएगा। और यदि पता रहेगा तुरंत बना दीजिएगा, बाकी स्टूडेंट से अपना आगे निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी सवाल आएंगे मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मैं भटका हूँ आपको भटकने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, हर एक चीज में आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई।